सर मैं आपका अपने एएस क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। कैसे आप लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज जो है 38 क्वेश्चन है और ये हर साल जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। इनमें से जो है हर साल क्वेश्चन पूछते हैं अग्निवीर के पेपर में और यूपीपी में। चलिए आज की क्लास हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 1 है। आगे हम जो है पार्ट 2 पार्ट 3 में लेकर आएंगे। ओके। और ऐसे मैं आंसर लेकर आता था साथ में, लेकिन अब से जो है मैं आपको टाइम दूंगा आंसर बताने के लिए। ठीक है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए होंगे। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा। असत्य फल का उदाहरण है आम, केला, सेब, अंगूर। ऑप्शन में आप बताइएगा कि कमेंट में बताइएगा कि आप लोग सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ओके। असत्य फल का उदाहरण जो है हमारा वह सेब है। ठीक है। हाँ। यूएनओ की वह एजेंसी जो बाल कल्याण के लिए कार्य करती है। यूएनओ की वह एजेंसी जो बाल कल्याण के लिए कार्य करती है। डब्ल्यूएचओ, यूनेस्को, यूनिसेफ या फिर आईएलओ। तो यूएनओ की वह एजेंसी कौन सी है? आप लोग बताइए जरा। तो यूएनओ की वो जो एजेंसी है वह यूनेसिफ है। ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध क्यों कहलाया? सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध क्यों कहलाया? उन्होंने युद्ध जीता, उन्होंने राज्य त्याग दिया, उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई, वे राजा बने। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? आप लोग बताइएगा। तो सिद्धार्थ आगे चलकर जो थे उन्होंने सच्चे ज्ञान की प्राप्ति की थी। ओके। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, ऋषभ देव या फिर बुद्ध। आंसर बताइए इसका जल्दी से आप लोग। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार जो थे हमारे, वो थे हमारे बुद्ध थे। ओके। किस लड़ाई में नदीर शाह ने मोहम्मद शाह को हराया? किस लड़ाई में नदीर शाह ने मोहम्मद शाह को हराया? ऑप्शन सुनिएगा। पानीपत की लड़ाई में, प्लासी की लड़ाई में, करनाल की लड़ाई में या फिर बक्सर की लड़ाई में। तो नदीर शाह ने मोहम्मद शाह को जो था करनल की लड़ाई में हराया था। ओके। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चेन्नई में दक्षिण पश्चिम मानसून से कम वर्षा क्यों होती है? चेन्नई में दक्षिण से पश्चिम मानसून से मानसून से कम वर्षा क्यों होती है? पहाड़ों के कारण, समुद्र दूर है इसलिए, मानसून समांतर चलता है या फिर हवा ठंडी होती है। ये 7वां क्वेश्चन नीचे लिख गया है, सॉरी इसके लिए। तो चेन्नई में दक्षिण पश्चिम मानसून से जो कम वर्षा होती है वो जो होती है मानसून समांतर चलता है, इसके कारण जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से कम वर्षा होती है। ओके। भारत की जलवायु कैसी है? शीतोष्ण है, उष्णकटिबंधीय है, मानसूनी है या फिर शुष्क है? तो भारत की जलवायु कैसी है? आप लोग बताइए इसका आंसर। तो भारत की जलवायु जो है मानसूनी है। ओके। ऑप्शन सी इसका सही होगा। प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया क्या है? प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन सुनिएगा। श्वसन, वाष्पीकरण, दहन, संघनन। तो प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया जो है वह हमारी है, क्या है ऑप्शन सी इसका जो है दहन है। ओके। जापान में पाया गया यूसो रोग किससे संबंधित है? जापान में पाया गया यूसो रोग किससे संबंधित है? CO2 से, PCB से, SO2 से या फिर NO2 से?
तो जापान में जो पाया गया यूसो रोग है वह पीसीबी से संबंधित है। ओके। जैव मात्रा का पिरामिड कहाँ उल्टा होता है? जैव मात्रा का पिरामिड कहाँ उल्टा होता है? जंगल, रेगिस्तान, तालाब, पर्वत। तो जैव मात्रा का पिरामिड कहाँ उल्टा जाता है? इसका आंसर बताइए आप लोग। तो जैव मात्रा का पिरामिड जो उल्टा जाता है वह तालाब में उल्टा जाता है। और ये पीसीबी का आप लोग फुल फॉर्म बताइएगा मुझे कमेंट में। मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन आप लोग बताइए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय या फिर कृषि मंत्रालय? तो इसका सही आंसर जो होगा पर्यावरण वन मंत्रालय। ओके। हैदराबाद का प्रसिद्ध संग्रहालय कौन सा है? हैदराबाद का प्रसिद्ध संग्रहालय कौन सा है? राष्ट्रीय संग्रहालय, सालारजंग संग्रहालय, विक्टोरिया संग्रहालय या फिर गांधी संग्रहालय? हैदराबाद का प्रसिद्ध संग्रहालय कौन सा है? तो हैदराबाद का प्रसिद्ध संग्रहालय जो है सालारजंग संग्रहालय है। ओके। किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है? किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है? दिल्ली को, मुंबई को, बेंगलुरु को या फिर चेन्नई को? किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है? तो वह भैया है बैंगलोर। बैंगलोर को जो है इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है। शेरशाह की मृत्यु कहाँ हुई? दिल्ली, कन्नौज, कलिंजर, आगरा। शेरशाह की मृत्यु जो कहाँ हुई थी? तो शेरशाह की मृत्यु जो हुई है कलिंजर में हुई थी। दिन और रात बनने का कारण क्या है? दिन और रात बनने का कारण क्या है? सूर्य का घूमना, पृथ्वी की परिक्रमा, पृथ्वी का घूर्णन या फिर चंद्रमा? तो दिन और रात बनने का कारण जो है पृथ्वी का घूर्णन। ओके। भारत ने कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई है? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था या फिर साम्यवादी? भारत ने जो है अर्थव्यवस्था अपनाई है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई है। ओके। स्थानीय सरकारें किसका आधार है? स्थानीय सरकारें किसका आधार है? तानाशाही, लोकतंत्र, राजतंत्र या फिर समाजवाद? तो स्थानीय सरकार जो है लोकतंत्र का आधार है। ओके। दूसरे पौधे पर लगाया गया भाग क्या कहलाता है? दूसरे पौधे पर लगाया भाग क्या कहलाता है? जड़, तना, कलम, बीज। जैसे कि कमल के फूल के पौधे का जो है दूसरी चीज में हम लोग लगाकर तो उसको मिट्टी में लगाते हैं ना, उसी तरह। तो दूसरे पौधे पर लगाया गया भाग जो होता है वह कलम होता है। ओके। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? 5, 6, 7, 8। तो श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है हमारा 7 है। ठीक, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का है मिश्रण? तो ये 7 है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। पृष्ठ तनाव का कारण क्या है?
गुरुत्वाकर्षण, दाब, अणुओं के बीच आकर्षण बल या फिर ताप। पृष्ठ तनाव का कारण। तो दोस्तों पृष्ठ तनाव का जो कारण है वह अणुओं के बीच आकर्षण बल है। ओके। वृत्ताकार पथ में समान समय में समान दूरी तय करना क्या कहलाता है? त्वरण, वेग, चाल, बल मतलब कि वृत्ताकार पथ में समान समय में समान दूरी तय करना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर जो है चाल है। ओके। कौन सा दर्पण छोटी छवि बनाता है? कौन सा दर्पण छोटी छवि बनाता है? अवतल, उत्तल, समतल या फिर कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर जो है उत्तल होगा। उत्तल जो है, उत्तल दर्पण जो है छोटी छवि बनाता है। मृदंग क्या है? बांसुरी, ढोल, दो मुंह वाला ढोल, वीणा। तो मृदंग जो है दो मुंह वाला ढोल है। ओके। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, उड़ीसा। तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य जो है हमारा है, क्या है? आप लोग बताइए आंसर में। तो आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है हमारा वह कुचिपुड़ी है। अगर आप लोगों को ये आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य के बारे में नहीं पता है, नृत्य के बारे में नहीं पता है, तो हमने आंध्र प्रदेश के बारे में जो है एक नृत्य बना की क्लास ली हुई है। आप उसमें जाइए, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा हुआ है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। ओके, ठीक है। प्रसिद्ध तट मंदिर कहाँ है? पुरी, मल्लमपुरम, द्वारका, रामेश्वरम। प्रसिद्ध तट मंदिर कहाँ है? तो प्रसिद्ध तट मंदिर जो है ममल्लपुरम में है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। बावाउल गायक किस राज्य से संबंधित है? बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम। तो बाउल गायक जो हमारा पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ओके। समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? लोहिया, जयप्रकाश नारायण, मुलायम सिंह या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक जो थे जयप्रकाश नारायण थे। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, गोपाल कृष्ण गोखले, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत सेवक समाज की स्थापना जो थी गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ओके। आप लोग बताइए, आप लोगों ने कितने आंसर सही किए हैं इसमें क्वेश्चन में? कि ठीक है, कमेंट में आप लोग जरूर बताइए। हम मुझे तो नहीं लगता कि आप लोग ने सही किया होगा, क्योंकि आप लोग जब भी मैं पूछता तो आप लोग कमेंट नहीं करते, बताते नहीं हैं कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगर आप लोग ये सही करते तो आप लोग बताते। चलिए आगे हम बढ़ रहे हैं। भारत किस उर्वरक के लिए आयात पर निर्भर है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, यूरिया। तो भारत जो है पोटास उर्वरक के लिए आयात पर निर्भर है। ओके। अजंता एलोरा गुफाएं किससे संबंधित हैं? हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म। अजंता और एलोरा गुफाएं जो हैं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। रक्तचाप के इलाज में किस पौधे का उपयोग किया होता है? तुलसी, नीम, सर्पगंध या फिर आंवला।
तो रक्तचाप इलाज के लिए जो है सर्पगंधा का पौधे का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी। स्टेट फ्रॉम द हार्ट के लेखक कौन है? प्रेमचंद, कपिल देव, नेहरू या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर? तो स्टेट फ्रॉम द हार्ट के लेखक जो है हमारे, वो हैं कपिल देव हैं। नवरात क्या है? बैंक, वित्तीय संस्था, नागो या फिर कंपनी? तो नवरात जो है हमारा नागो है। सरकारों का वर्गीकरण किस आधार पर होता है? क्षेत्रफल, जनसंख्या, केंद्र राज्य संबंध या फिर भाषा? सॉरी दोस्तों, जो 33वां क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है नागो नहीं होगा, इसका जो है वित्तीय संस्था होगा। ओके, इसलिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ठीक है। हाँ, सरकारों का वर्गीकरण किस आधार पर होता है? क्षेत्रफल, जनसंख्या, केंद्र राज्य संबंध या फिर भाषा? तो सरकारों का वर्गीकरण जो होता है वह केंद्र राज्य संबंध से होता है। ओके। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश? लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति जो है अध्यक्ष करते हैं। अस्थायी अध्यक्षता किसकी होती है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, पंचायत? तो अस्थायी अध्यक्षता जो होती है वह हमारी राज्यसभा की होती है। भारतीय रियासतों के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसने निभाई? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने? तो भारतीय रियासतों के एकीकरण में प्रमुख भूमिका जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने निभाई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच हुई? मुगल मराठा के बीच, मराठा अफगान के बीच, अंग्रेज मराठा के बीच या फिर सिख और मुगल के बीच? तो ये क्वेश्चन आप लोग करके आइएगा। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। और अगर आज की क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। और आप लोग बताइए कमेंट में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ओके। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन चालू कर लें अपना। ठीक है, क्योंकि इसी टाइम पे हमेशा क्लास होगी। ठीक है। ओके, चलिए आज क्लास में यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय। और इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में, पानीपत की तीसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी। ठीक है।